हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर जो आपको बता रहे हैं ये मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार यानी कि ह्यूमन ई एंड कलरफुल वर्ल्ड से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 3 है, आपको बता रहे हैं। इससे आपको मैचिंग कर लेना कौन सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम आपका है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे जितना भी आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश जो है अधिकतम विचलित होता है। बताना है कि वर्ण विक्षेपण में बताइए कि किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है यानी कि मुड़ता है। तो बताइए किस में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी में सबसे अधिक मुड़ता है, इसका सही आंसर बैगनी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 6-7 नंबर से आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में लिखा हुआ है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का जो रंग लाल का ही क्यों होता है। यानी कि बताना है कि रेलवे के जो सिग्नल का जो प्रकाश का रंग जो होता है लाल क्यों होता है। तो वो क्यों होता है, तो क्यों होता है, इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है इसीलिए ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य का होता है अधिकतम होने के कारण जो प्रकाश का लाल सिग्नल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, तो लाल क्यों दिया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है अधिकतम होता है इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। बताना है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। बताना है कि क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री जो होता है आकाश नीले रंग की जो रहता है वह अपेक्षा काला क्यों दिखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल एवं प्रकीर्णन के न होने के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है, तो वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होने का कारण ऐसा होता है जो काला दिखता है, ब्लू टाइप का इस टाइप से रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। यानी कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सिलिंड्रिकल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक लेंस की क्षमता जो है +5D है। बताना है कि एक लेंस का क्षमता जो है +5D है, तो यह जो है किस प्रकार का लेंस है। बताना है कि किस प्रकार का लेंस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लस में रहेगा, तो बताना ना कि उत्तल लेंस होगा। अगर यहाँ पे माइनस में रहता है तो अवतल में टिक लगाता है। ठीक है, यानी कि प्लस में है तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बताना है कि निम्नलिखित में जो है अस्पष्ट यानी कि दर्शन के अस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर रहता है। कम से कम 25 होता है और अधिक से अधिक लेंगे, अगर न्यूनतम के लिए 25 होता है अधिकतम के लिए लेंगे तो अनंत में आपको टिक लगाना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर न्यूनतम रहेगा तो 25 में टिक लगाइएगा और अधिकतम रहेगा आपका तो अनंत में टिक लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कि किस लेंस की क्षमता 1D होगी। बताइए किस लेंस की क्षमता 1D होता है, तो +1D जो रहेगा वो उत्तल लेंस में होगा। किस में होगा, उत्तल लेंस में होगा। इसको भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उत्तल लेंस होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। कहता है एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस के आगे चश्मे का व्यवहार करता है, तो आंख में दृष्टि का दोष बताना है किस प्रकार होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस होगा, अगर अवतल लेंस रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए व्यवहार किया जाता है। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष के लिए व्यवहार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु। बताएं ना कि एक स्वस्थ रहेगा यानी कि अधिकतम रहेगा तो काचे में टिक लगाना है, आपको अनंत में टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करता है। बताना है कि आँख में जो है जाने वाला प्रकाश तीव्रता नियंत्रण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। किसको कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुतली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि बताना है कि मानव नेत्र के लिए जो है दृष्टि का अस्तित्व जो है अस्थायित्व होता है, तो 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्तित्व होता है कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब जितना भी सामने लगा हो ठीक वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कहता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके कहता है विभिन्न दूरियां रखी गई है, ये वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा पाने को कारण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो असमंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं? असमंजन। ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असमंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। बताना है 2D जो क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। 1D वाले का 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और 2D वाला का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, यानी कि 15 में देखते हैं। कहता है सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? बताना है कि जो अल्पतम होता है वो कितना होता है, यानी कम से कम कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? तो अनंत होता है। इसमें टिक लगाना आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? नेत्र लेंस के पदार्थ कहता है अपवर्तनांक लगभग होता है। बताना है कि नेत्र लेंस के पदार्थ जो होता है अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1.396 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1.396 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, यानी कि 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर कहते हैं आंख में उत्पन्न दोष बताना है। इसमें आंख में उत्पन्न दोष कैसा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। इसको सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, दीर्घ दृष्टि दोष बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। कहता है नेत्र गोलक की जो त्रिज्या बढ़ जाने को आंख को हम लोग उत्पन्न दोष बताना है। कि नेत्र देखिए नेत्र दूरी बढ़ेगा तो आपको दीर्घ दृष्टि दोष होगा। अगर त्रिज्या बढ़ जाएगा यानी जाने पर आंख में कौन सा उत्पन्न दोष जाएगा? तो निकट हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो निकट में टिक लगाना है। अगर आपका जो लेंस के फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो दीर्घ दृष्टि में दोष लगाना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ कि डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता इतना है, तो बताइए आंख में उत्पन्न दोष बताना है। तो इसका दोष जो होगा ये देखिए प्लस है तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा। कैसे होगा? दीर्घ दृष्टि दोष होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल के लिए कौन होता है? तो दीर्घ होता है। इस चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, प्लस है तो समझिए कि उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस होगा तो कौन सा दोष रहेगा? आपका दीर्घ दृष्टि दोष रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए जो है द्वारा चश्मे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूरदृष्टि जो दोष हो जाता है उस किस चश्मे का? हम बताएं ना कि दूर के लिए उत्तल और नज़दीक के लिए अवतल होता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, दूर के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में लिखा हुआ कि फोटोग्राफी कैमरा के अदृश्य होता है। बताना है कि फोटोग्राफी जो कैमरा लगा हुआ तो उसमें कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस नहीं होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए बताएं ना कि निकट दृष्टि के लिए अवतल का इस्तेमाल करते हैं और दूर के लिए किस लेंस का? उत्तल के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं काची बोलते हैं समायोजित करने के लिए समंजन क्षमता कहते हैं। काची कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगर समंजन क्षमता पूछेगा किसे कहते हैं तो आपको ये वाला 23 का क्वेश्चन ही लिख देना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये तो सिंपल है, दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 13 में पूछा हुआ है, 14 में पूछा हुआ, 16 में पूछा हुआ। कंपार्टमेंटल में सी मतलब कंपार्टमेंटल, ए मतलब एनुअल होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा दृष्टि पटल हो जाएगा, यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है यानी बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। इसको टारगेट में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मानव नेत्र जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस रहता है। किस रहता है? उत्तल लेंस रहता है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। बताना है कि मानव नेत्र द्वारा जो है पर्दे का कार्य कौन करता है। तो उससे हम अगला क्वेश्चन में बताए थे कि दृष्टि पटल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि पटल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हो कि सामान्य आँख के लिए दृष्टि पटल जो होते हैं वो प्रतिबिंब होता है। तो बताना है कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है, यानी समान आँख के दृष्टि पटल के लिए प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में कहता है कि 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। बताना है कि 10 मीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता। तो बताए थे ना कि 1/f होता है। ठीक है, ये ना बताए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का जो रहेगा इसका उल्टा जो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा 10.5D हो 10 डी हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में करना है और उत्तल रहेगा तो प्लस में करना है। ये चीज़ में ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। 29 में लिखा हुआ है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य का वास्तविक न्यूनतम जो होता है सूर्योदय जो होता है 2 मिनट में दिखाई देने लगता है। किसके कारण ऐसा होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा कैसे होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देखता है उसमें कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। अगर नज़दीक के वस्तु साफ नहीं दिखेगा तो निकट नहीं, वो दूर दृष्टि हो जाएगा। अगर निकट के नहीं दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा? आपको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो होता है वो कौन सा लेंस रहता है? तो अवतल रहता है। कौन सा रहता है? अवतल रहता है। और दूर के लिए जो होगा उत्तल होगा। हम बताए थे कि निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पश्चमाभि के द्वारा परिवर्तन किया जाता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पश्चमाभि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से नेत्र कहते हैं रंगहीन भाग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना जो है रंगहीन भाग कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? रेटिना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि प्रकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है। यानी कि प्रकाश का रंग जो है नीला दिखता है किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन पर है। किस पर है? प्रकाश का प्रकीर्णन पर है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होती है। बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काला प्रतीत होता है। कैसा होता है? काला, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखो तारे क्यों टिमटिमाता है, इसका कारण बताइए। तो तारे जो टिमटिमाता है वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में।
क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस में होता है। हमारे आँख में भी उत्तल ही लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, यह चीज़ हो जाएगा, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? बताना है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रकहीन होता है। कैसा होता है? तो मात्रकहीन रहता है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बताना है कि इसका जो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दृष्टि पटल पर होता है। किस पे होता है? तो दृष्टि पटल पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिकतम प्रकीर्णन होता है? तो अधिकतम जो होता है नीला होता है और न्यूनतम जो रहता है वो लाल रहता है। ठीक है, यानी कि अधिकतम जो होगा यानी अधिक जो प्रकीर्णन होता है नीला होता है और कम हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रंग जो है किसी भी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो अधिकतम के लिए बताए ना, हरा आपका लिखा हो यहाँ पर। ठीक है, हरा हो जाएगा। अब प्रकाश के चाल क्या होता है? अगला क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश के चाल क्या होता है? ठीक है, तो निर्वात में जो प्रकाश के चाल होता है, प्रकाश की चाल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका सही आंसर निर्वात में प्रकाश के चाल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे अगला चैप्टर में। बाकी का आपके साथ यहीं तक। हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।